हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें डेसिमल फॉर्म में तो है नहीं। ठीक है, तो हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और हमें ये बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है कौन सा। तो हम लोग ने डेसिमल जब हम लोग लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा था 1.3 का, तो वहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमें यही बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा है 36/100। ठीक, ओके, तो हम इसे लिखते हैं। तो 36/100, तो इसको जब हम यहाँ पे साइड में सॉल्व करते हैं क्या आता है देखते हैं। 100 और 36 यहाँ पे, ठीक, पॉइंट लगाया एक 0। ठीक, 3 टाइम्स 300। ओके, यहाँ पे क्या बचा 60। अब एक 0 और बढ़ा दिया, जब कितने 6 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 60। ओके, तो इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है ना, और यहाँ पर पूरा सॉल्व हो गया, ये पूरा कंप्लीट सॉल्व, और कुछ रिपीट वाला भी चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया 0.36। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, क्योंकि हमें रिमाइंडर नहीं बचा हुआ, पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और हम लोग ने उस टाइम एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम मान लीजिए, एक मैं तरीका और यहाँ पे बता देता हूँ, और लिख कर बता देता हूँ कि इसका जरा डिनोमिनेटर देखिए क्या है। इसका जो डिनोमिनेटर है वो है हमारा 100। ठीक, ओके, इसका डिनोमिनेटर 100 है ना। तो अब जो है काम करिए कि 100 के प्राइम फैक्टर करिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 100 इक्वल्स टू क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 5 टू पावर 2 और 2 टू पावर 2। ठीक है, तो 100 हैज़ प्राइम फैक्टर 2 and 5। ठीक, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दो तरीका है, एक तो देखिए आपने सिंपली कर लिया, और एक आप जैसे सब सपोज करो कि आपको एक नंबर का आ रहा है, आपको सॉल्व नहीं करना है, एमसीक्यू में आता है, तो आप सीधे ये आपको आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो कि यार ये तो 2 और 500 है, 2 और 5 में इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। इसलिए मैंने ये दो तरीके से बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 1/11। ठीक है, तो 1/11 करते हैं। इसमें क्या होगा 1/11, इसको कैसे करेंगे, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 11 है ना, 11 के कभी भी प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 में नहीं होने वाले, तो इसको हम देख के बता सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, लेकिन हमें इसको थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा वैल्यूज़ के लिए। तो 11 यहाँ पे लिखा 1, ठीक है, 0 बड़ा, अभी भी छोटा हुआ है, तो एक और यहाँ पे 0 जब बढ़ेगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक, तो अब 11 9 ज़ा 99, 1 आया, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, अभी कुछ नहीं। जब डबल 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाता है,
फिर 9 टाइम्स जाएगा, फिर 99, फिर 1 आ गया। तो इसी तरह से देखिए ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 09, 09, ये बढ़ता चला जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं और 1/11 इक्वल्स टू 09 पर बाहर। इसका मतलब कि ये चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक। अब एक चीज़ देखिए, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 4:1/8। इसको मिक्स्ड में है ये ना, इसको प्रॉपर कर लेते हैं। तो 33/8। ओके, अब यहाँ पे देखो ये 8 है ना, तो 8 में ये अब हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। आप लोग खुद सोचिए ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो हमने आपको ये बताया था कि ये टर्मिनेटिंग कैसे है और कैसे नहीं है। ये टर्मिनेटिंग है इसलिए टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसलिए टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 होंगे। बट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8/33, तो 0.4, 32, 1, 0, 2 टाइम्स, ठीक, नहीं 1 टाइम्स, 8 1 ज़ा 2, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, सॉरी 0 बढ़ाया तो 16, 4 5 टाइम्स, ठीक। इसका आंसर क्या आ गया, 4125, 0 पॉइंट, ठीक। तो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइए। तो सीधी सी बात है, हमें सिंपली सॉल्व करना है और हमें पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और देख कर भी हम पता कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट वो है 3/13। अब यहाँ पे भी देखिए, ये हमें पता है कि 13 के प्राइम फैक्टर्स 2 5 होते नहीं है, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये भी। बट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे साइड में। 13 3 0 पॉइंट, ठीक, तो 2 टाइम्स जाएगा, 26 4, फिर एक 0 बढ़ाया 3, ओके 1, ठीक। अब ठीक है, फिर से एक 0 बढ़ाते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। फिर एक यहाँ पे 0 बढ़ाया और एक यहाँ पे 0 बढ़ाया, अब 7 टाइम्स 91, यहाँ पे कितना होगा 9, ओके। ठीक, अब फिर से 90, तो यहाँ पे कितना हुआ 6, 78, कितना बचा यहाँ पे 2,
2 और यहाँ पर 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 1 1 7 3। देखिए फिर से 3 आ गया ना, लास्ट में भी 3 था, इसका मतलब फिर से यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 3 0 7 6 9 रिपीट। ठीक है, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का 5। फर्स्ट का 5 क्या है, 2/11। ठीक, तो इसमें भी वही है, हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, बट हम सॉल्व कर लेते हैं। 2.0 20 1 11 9 0 2। अब देखिए फिर से 2 आ गया, नहीं क्या, फिर से अब अभी हमें 0 बढ़ेगा, फिर 1 टाइम्स आएगा, फिर 9, फिर 0, फिर 88। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिपीट होता जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 18 बार। तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, देखिए कोई बहुत टफ नहीं होता है, हम देख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 329/400। ठीक, तो अब हमें पता है कि 2 और 5 में ये इसके फैक्टर्स आ सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है, बट फिर भी हम इसको वैल्यूज़ के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 329 है, तो 8 टाइम्स 3200 90। अब कोई बड़ा 800, तो 100। ओके, फिर 0 2 टाइम्स, फिर से 800, 200 बचा। ओके, एक 0 बढ़ाएंगे तो 5 टाइम्स, तो 200। अब इसका आंसर क्या आ गया, 0.8225। तो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब यहाँ पर एक और हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है you know 1/7 equals to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7 and this are without actually dividing a long division? मतलब कहने का मतलब हमें 1.7 की वैल्यू दे रखी है और हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है विदाउट लॉन्ग डिवीज़न, मतलब सॉल्व किए बिना। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। हमें पता है कि 1.7 की वैल्यू जो है वो लिखी हुई है
0.14287 रिपीट। ठीक, तो हमसे क्या पूछा हुआ इन्होंने, हमसे पूछा है कि 2/7 का बताइए। तो 2/7 का सिंपली कुछ नहीं है, हमें पता है कि ये लिखा हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 0.14287। ठीक, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3, ये आ गया आंसर हमारे पास। ठीक, अभी इसी की तरह से 3/7 भी है, तो 3 इंटू 1/7 इक्वल्स टू 3 इंटू 0.42857, यही है ना। ठीक है, तो बस हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 7 से 21, 1 2 कैरी, तो 3 5 से 15, 17 कैरी 1, 3 8 से 24, 25 और 2 कैरी, तो 8, 4। ओके, ठीक है, अब ये हो गया 3/7 हो गया। अब इसके बाद हमें करना है 4/7, तो 4 इंटू 1/7, तो इसको भी कर लेंगे 4 इंटू 14287, तो 4 7 जा 28, 2 कैरी, तो 4, ओके, ये हो गया आंसर। ठीक, 4/7, उसके बाद 5/7, तो 5 इंटू 1/7 इक्वल्स टू 5 इंटू 1.42857। ठीक है, तो 35, 3 कैरी 28, सात। तो बेसिकली ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अभी 5/7 भी हो गया ना। अब एक लास्ट और करना है 6/7, तो 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7 इक्वल्स टू 6 इंटू 14287, तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, एक 5 कैरी, तो बेसिकली ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ओके, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं सीधा जल्दी से थर्ड पर। थर्ड का फर्स्ट देखिए, उन्होंने बोला हुआ है कि इनको एक्सप्रेस करो P/Q के फॉर्म में, तो हम फटाफट करते हैं।
पहला हमारा क्वेश्चन है, ठीक, ओके, ये लिखा हुआ है, ठीक। आपको याद होगा मैंने बोला था इसमें कि सबसे पहले इसको कुछ नहीं, लेट x इक्वल्स टू, हमें पता है ये लिखा हुआ है 6 6 6, ये रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे देखो कि द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ वन डिजिट 6, सो मल्टीप्लाई बाय 10, जितने रिपीट होते हैं उतने से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.666, ठीक। ये कोई इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.666 माइनस 0.66, ठीक, 6, तो सिर्फ 6 बचेगा, बाकी ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे, और 9x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/9, ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2/3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, वो है हमारा 0.47। अब ये लिखा हुआ है, फिर से वही काम करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.477, ये बढ़ता चला जाएगा, तो द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ one digit, that is 7, so multiply by 10 in both side, ठीक। तो क्या करेंगे 10x इंटू, अब देखो जब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इधर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.777, ये वो इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। अब इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको 4.777, और यहाँ पे क्या आएगा 0.477, जब माइनस करेंगे तो ये तो 7 तो कट जाएंगे सारे, बट ये देखिए 7 से 4 में 3 बचेगा, और ये 4.3, तो बस क्या आ गया 9x इक्वल्स टू 4.3, तो x इक्वल्स टू 4.3/9, हम जब पॉइंट ही हटाते हैं तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ेगा, तो 43/90, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। हम लोग अभी थर्ड करते हैं, थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड है हमारा 0.001, ठीक। तो फिर से यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे जो हम लोग करते आए हैं कि लेट x इक्वल्स टू 0.001, फिर क्या होगा, फिर से ये हो रहा होगा रिपीट 001, तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ 3 डिजिट, डेट इज, सो क्या है 001 है, तो
मल्टीप्लाई बाय देखो 3 रिपीट हो रहा है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, मैंने कहा था ना, 1 होता है तो 10 से, 2 होता है तो 100 से, 3 होता है, मतलब जितने रिपीट होते हैं उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एनी क्वेश्चन? बहुत सही। ओके, तो फिर x इक्वल, तो यहाँ पे जब देखिए मल्टीप्लाई होगा तो ये हट जाएगा, तो क्या जाएगा 1000 इंटू 0.001001, यही हो रहा है ना। ठीक है, तो 1000x इक्वल्स टू, ये हट जाएगा तो 1.001001 ऐसे ही होता चला जाएगा। ठीक, तो ये कोई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब माइनस करते हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। 1000x माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं 1.001। ठीक, ये 001 माइनस किससे करना है, 0.001। ठीक, ये तो इसी से तो करना है, 001 ऐसे से बढ़ता चला जाएगा। माइनस करना है तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा 999x इक्वल्स टू, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 1/999। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखा, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ क्यू, आर यू सरप्राइज बाय द आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, फिर बताते हैं कि इसमें क्या चीज़ नहीं है। तो हमारे पास इसका जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है फोर्थ है। इसमें लिखा हुआ है कि 0.9999, ये मतलब इसको मतलब ये तो लिखा हुआ है कि 0.9 बार, ये लिखा हुआ है ना। तो फिर से इसको सिंपली सॉल्व करते चले आए। लेट x इक्वल्स टू 0.9999 ऐसे हो जाएगा। तो द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ 1 डिजिट। ओके, वो है क्या 9, तो मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक, तो हमने कहा था जितने से रिपीट होता है वही, अब यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इक्वल्स टू 9.999, ये हुई इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड। अब माइनस कर देते हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9.999 माइनस 0.999, तो बताया 9x इक्वल्स टू 9 बचा, x इक्वल्स टू यहाँ पे बचा 9/9 इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ पे ये सरप्राइज होंगे कि यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, ये इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आप डिस्कस करिए कि ऐसा क्यों, आंसर कुछ आता है तो ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसका आंसर 1 इसलिए आया है कि 0.99, बिकॉज 0.999 is too much near, is too much near 1, so आंसर इज 1। इसका आंसर इसलिए 1 आया हुआ है। ठीक, ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग को इतनी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग आगे और अच्छी क्वालिटी में वीडियोस को लाएंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि हम लोग और अच्छा और इफेक्टिव चीज़ों को कर सकें
और मैं इसके आगे फिर ट्रिक्स भी बताऊँ। ओके, ठीक, वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।